सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। एक तरफ गंगा माई के साथ प्रतियोगिता में लगातार नाइंसाफी की जा रही है, तो दूसरी तरफ घर के अंदर भी रिश्तों के बीच ऐसा तूफान खड़ा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक कई बड़े राज खुलने वाले हैं और सबसे बड़ा खुलासा जज संजीव और कंटेस्टेंट राजीव को लेकर होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब सिद्धू उस कंटेस्टेंट के कमरे तक पहुंच जाता है जिस पर गंगा माई का सोडा चुराने का शक है। सिद्धू को पहले से ही अंदाजा होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। जब सिद्धू राजीव के कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर उसके शक का दायरा और भी बढ़ जाता है। राजीव वही कंटेस्टेंट है जिसे प्रतियोगिता में लगातार फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजीव का सगा बड़ा भाई संजीव इसी शो का जज है। संजीव लगातार गंगा माई को कम मार्क्स देता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ राजीव को किसी न किसी तरह से बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। हाल ही में जब गंगा माई ने शानदार परफॉर्मेंस दी, तब भी संजीव ने उसे 0 मार्क्स दे दिए। गंगा माई खुद इस फैसले से हैरान रह गई और बाकी लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद गंगा को 0 मार्क्स क्यों दिए गए। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही बनने वाला है कि क्या संजीव जानबूझकर गंगा माई को प्रतियोगिता से बाहर करना चाहता है। अब आने वाला ट्रैक इसी सवाल का जवाब देने वाला है। गंगा माई अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है, लेकिन वह अकेले इस लड़ाई को लड़ने के बजाय स्नेहा के साथ मिलकर सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। स्नेहा भी गंगा माई का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों मिलकर ऐसा प्लान बनाती हैं जिससे शो के बीचों बीच संजीव और राजीव का पूरा खेल सबके सामने लाया जा सके। लेकिन ट्विस्ट यह है कि स्नेहा को शुरुआत में ही एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो इस पूरे मामले को पलट सकता है। हालांकि उस सबूत को पक्का करने के लिए उसे सिद्धू की मदद की जरूरत पड़ती है। सिद्धू अपनी जान जोखिम में डालकर राजीव के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करता है। सिद्धू को पता चलता है कि राजीव और संजीव के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं है, बल्कि दोनों का बेहद करीबी पारिवारिक रिश्ता है। दोनों सगे भाई हैं। यही बात इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है, क्योंकि एक ही प्रतियोगिता में एक भाई कंटेस्टेंट है और दूसरा भाई जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब स्नेहा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर दोनों भाई हैं, तो राजीव को इस प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति कैसे मिली? क्या शो के मेकर्स को इस रिश्ते के बारे में पहले से जानकारी थी? और अगर जानकारी थी, तो फिर इस बात को छुपाया क्यों गया? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होगा। सिद्धू फाइनली कुछ ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर लेता है जिनसे राजीव और संजीव के रिश्ते की सच्चाई साबित हो सकती है। उसे दोनों भाइयों की एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। स्नेहा इस तस्वीर को देखते ही समझ जाती है कि अब उसके पास वह सबूत है जिसके जरिए पूरे शो के सामने सच्चाई लाई जा सकती है। लेकिन स्नेहा के सामने एक और मुश्किल होती है। अगर वह यह सबूत तुरंत सामने लेकर आती है, तो हो सकता है कि संजीव और राजीव मिलकर इसे झूठा साबित करने की कोशिश करें। इसलिए स्नेहा फैसला करती है कि वह इस राज को बंद कमरे में नहीं, बल्कि लाइव टीवी पर सबके सामने खोलेगी। और फिर आता है वह पल जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। लाइव शो चल रहा होता है। सभी जज अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं और कंटेस्टेंट्स भी वहां मौजूद होते हैं। तभी स्नेहा अचानक खड़ी होकर संजीव से सवाल करती है। शुरुआत में सभी लोग सोचते हैं कि शायद स्नेहा किसी सामान्य फैसले को लेकर सवाल कर रही है, लेकिन अगले ही पल स्नेहा स्क्रीन पर राजीव और संजीव की तस्वीर दिखा देती है।
पूरे सेट पर सन्नाटा छा जाता है। स्नेहा साफ साफ कहती है कि अगर प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक किसी जज के करीबी रिश्तेदार को उसी प्रतियोगिता में कंटेस्टेंट बनने की अनुमति नहीं है, तो फिर राजीव यहाँ कैसे मौजूद है? और अगर वह मौजूद है, तो संजीव लगातार उसी प्रतियोगिता में जज बनकर फैसले कैसे दे रहा है? यह सवाल सुनकर संजीव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजीव भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका राज अब पूरी तरह से खुल चुका है। वह स्नेहा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके रिश्ते का प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्नेहा इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह एक के बाद एक सवाल पूछती है। अगर दोनों भाई नहीं हैं, तो यह तस्वीर क्या साबित करती है? अगर राजीव को किसी तरह का फायदा नहीं मिला, तो गंगा माई को लगातार कम मार्क्स क्यों दिए गए? अगर संजीव निष्पक्ष जज हैं, तो गंगा माई की शानदार परफॉर्मेंस को 0 मार्क्स क्यों मिले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा माई को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए पूरा खेल पहले से प्लान किया गया था? इन सवालों का संजीव के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है। सिद्धू को राजीव के कमरे से सिर्फ उसकी और संजीव की तस्वीर ही नहीं, बल्कि कुछ और जानकारी भी मिलती है। उसे पता चलता है कि गंगा माई को मिलने वाले मार्क्स के बारे में कुछ फैसले पहले से तय किए जा रहे थे। यानी गंगा माई की परफॉर्मेंस के बाद नंबर देने का फैसला उसी समय नहीं लिया जा रहा था, बल्कि उसके खिलाफ पहले से रणनीति बनाई जा रही थी। यह खुलासा गंगा माई के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। गंगा की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार वह टूटेगी नहीं। वह कहेगी कि उसने इस प्रतियोगिता में सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर जगह बनाई है, और अगर कोई उसे हराना चाहता है, तो उसे सामने से मुकाबला करना चाहिए, धोखे से नहीं। गंगा माई की यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर देगी। इसके बाद शो के अधिकारियों को मजबूर होकर संजीव और राजीव के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजीव को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई करने का फैसला लिया जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सिर्फ राजीव ही नहीं, बल्कि संजीव की जज की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। संजीव से जज की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है और उसे भी शो से बाहर जाने का फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आएगा। गंगा माई को बताया जाएगा कि उसे प्रतियोगिता में एक और मौका दिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया था। गंगा को दोबारा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। इस बार गंगा माई बिना किसी दबाव के अपनी पूरी ताकत लगा देगी, और जैसे ही गंगा माई अपनी परफॉर्मेंस पूरी करेगी, पूरा सेट तालियों से गूंज उठेगा। इस बार जजों के सामने गंगा को कम मार्क्स देने का कोई बहाना नहीं होगा। गंगा माई अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। यानी जिस गंगा माई को हराने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया था, वही गंगा माई आखिरकार सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहने वाली। दूसरी तरफ घर के अंदर मनोहर और काली मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। मनोहर का काली के साथ मिलकर किया जा रहा खेल धीरे धीरे इंदु रानी के सामने आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि इंदु सच्चाई समझ पाए, उसके सामने एक के बाद एक ऐसी बातें रखी जाएंगी कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगी। इंदु रानी की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वह बेहोश होती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ साना भी अब चुप रहने वाली नहीं है। साना सीधे मुरली के पास पहुंचती है और उसे कौशल्या और विनीता की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। साना मुरली को समझाती है कि कौशल्या और विनीता मिलकर उसे गुमराह कर रही हैं और उससे कई बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन मुरली इस बार भी साना की बात पर भरोसा नहीं करता। मुरली को अपनी माँ और विनीता पर पूरा विश्वास है। उसे लगता है कि स्नेहा और साना बेवजह परिवार के रिश्तों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही हैं।
यही गलती मुरली को बहुत भारी पड़ने वाली है। स्नेहा लगातार कोशिश करती है कि मुरली को सच्चाई समझ आए, लेकिन जब मुरली उसकी बात सुनने के बजाय अपनी माँ और विनीता का साथ देता है, तो स्नेहा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। यहीं पर आने वाला सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेगा। स्नेहा फैसला करती है कि वह अब किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देगी। वह अपना बैग पैक करती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। जब परिवार के लोगों को पता चलता है कि स्नेहा सच में घर छोड़कर जा रही है, तो सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इस बार स्नेहा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह मुरली से सिर्फ इतना कहती है कि जब एक पत्नी को अपने ही घर में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बार बार सबूत देने पड़े, तो ऐसे रिश्ते में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मुरली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा का फैसला मजबूत होता है। और तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आ सकता है। जैसे ही स्नेहा घर से बाहर निकलती है, सिद्धू उसे एक ऐसी जानकारी देता है जिसे सुनकर स्नेहा भी हैरान रह जाती है। सिद्धू को पता चलता है कि राजीव और संजीव का राज सामने आने से पहले ही किसी तीसरे व्यक्ति को इस पूरे खेल की जानकारी थी। यानी सवाल अब सिर्फ संजीव और राजीव पर नहीं है। क्या उनके पीछे कोई तीसरा मास्टरमाइंड भी है? क्या गंगा माई को हराने की साजिश सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए थी, या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्नेहा का घर छोड़ना ही इस पूरे राज को सामने लाने की शुरुआत बनेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। गंगा माई जहां प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही होगी, वहीं स्नेहा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ी होगी। एक तरफ गंगा की जीत होगी, दूसरी तरफ स्नेहा का परिवार से दूर जाना कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुरली को अपनी गलती का एहसास कब होता है। क्या वह स्नेहा को वापस घर लेकर आएगा? क्या कौशल्या और विनीता की सच्चाई भी सबके सामने आएगी? और क्या संजीव और राजीव के पीछे छिपे तीसरे मास्टरमाइंड का चेहरा भी जल्द सामने आएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में ड्रामा, इमोशन, धोखा, इंसाफ और बड़े-बड़े खुलासों की कोई कमी नहीं होने वाली है। गंगा माई को हराने की कोशिश करने वाले खुद मुसीबत में फंसने वाले हैं, और स्नेहा का घर छोड़ने का फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। तो अब आने वाले एपिसोड को मिस मत कीजिए, क्योंकि कहानी में अगला ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है।